नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिटहरी पक्षी और पारस पत्थर के रहस्य के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस YouTube पर ऐसी हैं जिसमें बताया गया है कि जो टिटहरी पक्षी है ये अपने अंडों को पारस पत्थर से फोड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टिटहरी पक्षी का वास्तव में पारस पत्थर से कोई संबंध है या ये केवल एक मनगढ़ंत बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पारस पत्थर का अस्तित्व वास्तव में होता भी है या नहीं। तो दोस्तों, विज्ञान पारस पत्थरों को माने या ना माने इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में यदि हम अपने भारतीय संस्कृति की तरफ देखें तो हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो हमारा अध्यात्म है उसमें कबीरदास जी ने कई बार अपने दोहों में स्पष्ट कहा है कि पारस पत्थर होता है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है, आदि नाम पारस अहे मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छोटा बंधन मोह। अर्थात कबीरदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पारस पत्थर का अस्तित्व होता है। और दोस्तों, पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जो यदि लोहे को स्पर्श कर जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सी ऐसी वीडियोस में बताया गया है कि जो टिटहरी पक्षी है ये अपने अंडों को पारस पत्थर से फोड़ता है। यानी कहा गया है कि जो टिटहरी पक्षी है जब ये अपने अंडों को फोड़ता है तो ये कहीं से पारस पत्थर को ढूंढ कर ले आता है और इन अंडों को पारस पत्थर से फोड़ता है। इसलिए माना जाता है कि इन अंडों के आसपास पारस पत्थर पाया जाता है। तो दोस्तों, इस बात की हमने पड़ताल करी, इस बात को हमने देखा कि ये बात वास्तव में कहां तक सही है। दोस्तों, जब हमने महा इंद्रजाल की प्राचीन पुस्तकों को उठाया और उनको हमने अध्ययन किया और उसमें हमने इस बात को देखा कि टिटहरी पक्षी का संबंध पारस पत्थर से है या नहीं, तो दोस्तों हमें महा इंद्रजाल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके पश्चात हमने लाल किताब को देखा, लाल किताब का अध्ययन किया, तो लाल किताब में भी हमें कहीं पर भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिसके आधार पर हम आपको ये कह सकें कि टिटहरी पक्षी का संबंध पारस पत्थर से है। यहां तक कि हमने गूगल में जो टिटहरी का जो विकिपीडिया है उसको भी पढ़ा और वहां पर भी हमें टिटहरी पक्षी और पारस पत्थर के बीच हमें कोई भी संबंध नहीं मिला। टिटहरी पक्षी के बारे में पारस पत्थर से संबंधित यदि कोई भी बात होती, कुछ भी होता, तो विकिपीडिया में उसका जिक्र जरूर होता, लेकिन विकिपीडिया में ऐसी कोई बात हमें नहीं मिली जिससे ये स्पष्ट साबित होता है कि टिटहरी पक्षी का पारस पत्थर से कोई संबंध नहीं होता है। देखिए दोस्तों, टिटहरी पक्षी तो वास्तव में होता है जो कि जंगलों में नदियों के किनारे अक्सर पाया जाता है। इसका घोंसला नदियों के किनारे पानी के आसपास ही होता है और टिटहरी पक्षी अंडे भी देता है। जैसे कि आपने अभी चित्र में देखा, टिटहरी पक्षी अंडे भी देता है और अंडों को फोड़ता भी है, लेकिन पारस पत्थर से नहीं फोड़ता है। ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। दोस्तों, पारस पत्थर को कैसे प्राप्त किया जाए इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। दोस्तों, जब हमने महा इंद्रजाल की प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया तो महा इंद्रजाल में हमने देखा कि पारस पत्थर को प्राप्त करने के लिए तेलियाकंद नामक एक पेड़ होता है जो कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है, जो कि महा इंद्रजाल के अनुसार हमने आपको जानकारी पिछली वीडियो में दी थी। दोस्तों, जो भी जानकारी हमने आपको दी है पारस पत्थर से संबंधित वो महा इंद्रजाल के अनुसार दी है। दोस्तों, जो हमारी पुरानी वीडियो है पारस पत्थर के ऊपर, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पारस पत्थर कहां से मिलेगा इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और ये जानकारी हमने आपको अपनी तरफ से बनाकर नहीं दी है, मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि जो महा इंद्रजाल में जो जानकारी दी गई है हमने उसके आधार पर ही आपको जानकारी दी थी। लेकिन दोस्तों, टिटहरी पक्षी का संबंध पारस पत्थर से है ऐसी कोई भी जानकारी हमें न तो महा इंद्रजाल में मिली है, न लाल किताब में मिली है और न ही कहीं विकिपीडिया पर मिली है। तो दोस्तों, हम इस बात को बिल्कुल खारिज करते हैं कि टिटहरी पक्षी का संबंध पारस पत्थर से होता है। दोस्तों, हम जो भी जानकारी आपको देते हैं प्रामाणिक होती है, काफी खोज करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी वीडियो है पारस पत्थर के ऊपर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पारस पत्थर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन टिटहरी पक्षी और पारस पत्थर का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये बात साबित हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अपने एंड तक देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।